Good morning, students. Today we will discuss about sixth class social science. In this, our chapter is started, and now today we will discuss about moon. In the previous chapter, we discuss the planet Earth. Earth is a unique planet in the solar system. We will see in this universe, Earth has only a planet where the life is exist. हमने देखा था कि जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट है और कहीं पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी जिसके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। सो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम मून के बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रमा, द मून अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट is the fifth largest satellite in the solar system. So, moon is a natural satellite of Earth and it is the fifth largest satellite in the solar system. जो मून, जो चंद्रमा है हमारा, वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और नेचुरल मतलब हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, वो नेचुरली पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। मैन मेड सैटेलाइट होते हैं सेकंड वन, उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं और बाद में यूनिवर्स के अंदर भेज दिए जाते हैं। सो मून इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट। फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? मून। इट इज इन सिंक्रोनस रोटेशन विद द अर्थ दैट इज ऑलवेज शोइंग द सेम फेस। सो व्हाट इज ए सिंक्रोनस रोटेशन? इट विल शोइंग सेम फेस ऑलवेज। ये हमेशा अपना जो सेम फेस है, एक ही फेस है, वो हमें क्या करता है? शो करता है। तो इसकी सिंक्रोनस रोटेशन है अर्थ के साथ। द मून्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस द ओशियन टाइड्स। सो मून हैज ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस दैट प्रोड्यूस ओशियन टाइड्स। जो चंद्रमा है हमारा, उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण हमारे ओशियन टाइड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। द मून इज द ओनली सेलेस्टियल बॉडी ऑन विच ह्यूमन हैव लैंडेड। सो इट इज ओनली ए सेलेस्टियल बॉडी वेयर द ह्यूमन हैव लैंडेड। सो यह एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसके अंदर हम, जिसके ऊपर हम जाकर आए हैं। सो कुछ अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द मून। इट इज ऑल अबाउट द मून। नाउ द नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। वी नो दैट our universe will be formed by a big bang theory। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, बिग बैंग थ्योरी से ही हमारा यूनिवर्स है वो बना है, जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स, स्टार, प्लैनेट सारे के सारे क्या हो गए? डिवाइड्स हो गए। सो अपॉन देयर नेचर, अपॉन देयर साइज, अपॉन देयर शेप, वी विल कोड डिफरेंट नेम। We will give different name to these planets, stars, like planet stars। so हम इनको अलग अलग नाम देते हैं। so उसी के अंदर आता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स किसको बोलेंगे? कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलेंगे? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। दे आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स। Main belt of asteroid lies between the Mars and Jupiter, where there is a billion of asteroids। So, जब हमें planets के बारे में पता लगा, हमने solar system को देखा, Jupiter, Mars, Earth, these are the planets that we will find in the universe। Now, around these planets, a small planet, small size planet will be also revolve around these planets। इन प्लैनेट्स के अराउंड
कुछ माइनर प्लैनेट्स, कुछ छोटे प्लैनेट्स भी रिवॉल्व कर रहे थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स। सबसे ज्यादा जो एस्टेरॉइड्स है वो हमारे मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में रहते हैं। सो these we called asteroids. Asteroids are also called minor planets. Now next is constellations. What is constellations? A group of stars forming different pattern in the sky are called constellations. The people of ancient civilization identify them for planting and harvesting crops, slaughtering of animal, finding the direction of the place. So a pattern of the star will be formed, a pattern of the star will be formed in the sky. So this pattern will be called constellations. Constellations हम किसको बोलते हैं, एक स्टार का पैटर्न्स बनता है, जो हमने पीछे भी देखा था, जिसके अंदर एक हमारा एग्जांपल था, कौन सा था, उर्सा मेजर। वी विल डिस्कस उर्सा मेजर्स, वी विल कॉल्ड इट एज ए ग्रेट बीयर। सो उसको हम एक, उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे अगर हम पीछे हिस्ट्री में चले जाए तो वो सारे के सारे इन कॉन्स्टेलेशंस का यूज करते थे, किसके लिए, अगर हमें किस टाइम पे कौन सी खेती करनी है उसका पता करने के लिए, कब हमें जो हमने कनक वगैरह बीज रखे उसकी कटाई कब करनी है, उनको इसी से पता लगता था। उनको अगर शिकार करना है एनिमल्स का, कुछ और करने हैं, या डायरेक्शंस का पता करना है, तो वो इन्हीं कॉन्स्टेलेशंस का क्या करते थे, यूज करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर constellation which has a 7 star pointing toward the pole star which show the north direction in the sky. So how we will find the north direction in the sky? By the great bear or Ursa major constellation. In this 7 star pointing a pole star, 7 star pointing a pole star which show the north direction in the sky. इसके अंदर हमारे जो 7 स्टार्स हैं वो एक पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो स्काई, आसमान के अंदर किधर है। अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशंस आर ओरियन द हंटर, सैटर्स द वेयर, कैनिस माइनर द lesser dog. So these are the constellations that will be present in our sky. So constellation is a pattern of the star. Constellation is a pattern of the star that will be present in our sky. ये एक हमारा पैटर्न्स है स्टार्स का बना हुआ, जो हमारा किसके, स्काई, आसमान के अंदर प्रेजेंट्स है। नाउ बी एन एस्ट्रोनॉमर। आप किस तरीके से एक एस्ट्रोनॉमर बन सकते हैं, क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमर, क्या काम होता है, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दीज पैराग्राफ फ्रॉम हेयर टू हेयर ऑन योर सेल्फ। दिस इज योर टूडेज होमवर्क। यू हैव टू read this paragraph from here to these points. So this is your today's homework, and you have to also write what is constellation, what is astronoids, and little things about the moons. So this is the end of your lecture, and this is the homework of your today's homework, that is you have to write about all these things and learn about all these things. So this is the homework of your today homework. Thank you.